अस्सलाम गाइस, इट्स मी उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं लाहौर और लाहौर सडनली सा प्रोग्राम बना है क्योंकि आज मेरी आपी की बर्थडे है और उन्होंने ना अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया कि ना यार आ जाओ सारे इधर फैसलाबाद से भी सारे कज़न वगैरह आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ना लाहौर का प्रोग्राम ना लो, सिर्फ घंटे का तो रास्ता है। तो हमने कहा निकी और पूछ अगर इस तरह का कोई हमें बुलाए तो हम ना जाइए, इस तरह तो हो ही नहीं ना सकता है। तो हम फटाफट गाड़ी में बैठे और हम जाने लगे हैं लाहौर। और ये ना एक सडनली सा प्रोग्राम बना है और ये आपको हरम की भी पीछे से आवाज़ें आ रही होगी, यहाँ वो लगी हुई हैं। तो मेरे से ना वीडियो भी सही तरीके से नहीं बनाएगी, इंट्रो नहीं बनाएगा क्योंकि कपड़े चेंज किए, गाड़ी में बैठे और आ गए हैं। तो ये कि अब चलते हैं लाहौर और लाहौर जाके आपको दिखाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छे तरीके से हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी है और आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक सफ़र जारी है और ये हरम मेरे पास बैठी हुई है, पर ये टिक टुक नहीं रही है और मेरे पास तंग करी जा रही है और कह रही थी कि अम्मा के पास जाना है। मैंने नहीं इधर रहना है। तो ये कि इसको अम्मा के पास ही भेज दें, वही बेहतर है क्योंकि ये टिक नहीं रही, रो रही है। सोने का टाइम था ना बेसिकली इसका, इस वजह से ना ये टिक नहीं रही थी इधर। सो खैर अभी हम पहुंच गए हैं रावी, और ये रावी का जो दरिया है वो है। और ना बड़ा ना अच्छा लगता है जब इधर आते हैं ना, इसकी लास्ट में मैं वीडियो वगैरह भी बनाता होता हूँ और मुझे ना बड़ा मज़े का लगता है। ये ना व्यू बड़ा मज़े का लगता है यहाँ पे ना। तो ये आप भी देखें, एंजॉय करें। तो बहरहाल ये कि अब थोड़ी देर तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट। तो फाइनली गाइस हम रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं और मज़े की बात यह है कि अब यहाँ पे हाई टी है और यहाँ पे वो दूसरा सिस्टम नहीं था क्योंकि हमने अभी फ़ोन करके पूछा था। तो आप ये कहती थी हाई टी का सिस्टम है, तो आप आराम से आओ, कोई इतना मतलब कि जल्दी नहीं है, आराम से और टाइम के साथ ये हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है, कोई चले। अगर हाई टी का टाइम है तो ऑब्वियसली उसके अंदर होते हैं 2-3 घंटे होते हैं आपको करने के लिए, तो खाना खा सकते हो आप आराम से ईजीली। तो इसलिए बेहतर यही है, फिर हम आराम से ही आए हैं, तो इतनी जल्दी नहीं हमने की है। खैर ये है कि अब हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर अंदर चलेंगे क्योंकि अब सारा रेस्टोरेंट तो सामने है, पर यह है कि दिल भाई आ जाएँ तो बेहतर होगा कि पता चल जाता है ऑब्वियसली कि कौन किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि पहली दफ़ा ही आए हैं हम इधर। सो फाइनल गाइस हम मिल के हम फारग हो गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको मैं यहाँ का जो मेन्यू है वो सारा दिखा दूँ। तो सबसे पहले हमारे पास गोलगप्पे हैं और यहाँ पे दही बड़े आके, और साथ ही यहाँ से जो सिस्टम शुरू होता है वो स्ट्रीट का शुरू हो जाता है क्योंकि पहला स्टोर इन्होंने ये लगाया हुआ है। तो चलें पहले हम यही देखते हैं। तो हमारे पास स्ट्रीट पे काफ़ी वैराइटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे ये खीर होगी और उसके अलावा केक की काफ़ी ज़्यादा किस्में पड़ी हुई थी, पुडिंग पड़ी हुई थी, पेस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे ना ये कुनाफा पड़ा हुआ है और ये कप केक्स पड़े हुए हैं और ये कुनाफा वगैरह पड़ा हुआ है। ये बहुत मज़े का होता है और बहुत मीठा होता है। तो दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे सारे सैलड, जितने भी किस्म के सैलड्स होते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, रशियन सैलड लेके और जो भी नाम होते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सैलड्स के नाम नहीं आते, तो जो भी सैलड्स होते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे मेन कोर्स की तरफ आती हैं तो इनके पास एग फ्राइड राइस हैं, उसके अलावा ये चिकन मंचूरियन है, आई थिंक जलफ्रेजी है, आई गेस, मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा सा जो एपेटाइज़र के अंदर जो यूज़ होती हैं चीज़ें वगैरह वो आ गई हैं। ये पिज़्ज़ा हो गया और साथ ही इसके वाइट सॉस पास्ता और दूसरा सिंपल पास्ता पड़ा हुआ है। और इसके बाद आगे जो हमारे पास बिरयानी है, आई गेस ये बिरयानी है। ओबियसली काफ़ी लोगों ने खा लिया है तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसलिए आपको क्वांटिटी कम लग रही है, पर कोई बात नहीं, ये रीफ़िल कर देते होते हैं। और ये काफ़ी तरह के सालन यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं और ना ही मैं खाने वाला हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर, तो मैं इसलिए इसको अवॉइड करूँगा। और ये नान वगैरह आ गए हैं और साथ में आई थिंक ये कबाब है, हाँ कबाब है और आई गेस हाँ। उसके बाद ये सारा टी का अरेंजमेंट होगी जहाँ पे अगर आपने बाद में चाय वगैरह पीनी है, ग्रीन टी कॉफ़ी वगैरह सारा कुछ इधर है। और ये बहुत मज़े का एक मुझे चीज़ लगी थी कि यहाँ पे इन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ है। और मज़े की बात ये कि एक दीवार है, दीवार के वॉल के अंदर ही इन्होंने फ़िट किया हुआ है इसको और ये एक्वेरियम को, और ये बहुत मज़े का लग रहा था। और चेक करें कितने मज़े की फ़िश हैं इसके अंदर। तो बाद में मैं हरम को भी इधर लेके आऊँगा और उसको दिखाऊँगा, वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से खेलेगी और इन्जॉय करेगी। तो इसके दूसरी साइड पर यहाँ पर बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, अगर आपने कोई भी बॉटल वगैरह पीनी है, किसी तरह पीनी है आप ले लें। आई थिंक इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे पर मुझे कन्फर्म नहीं है इसके बारे में। तो ये है कि ये सारा कुछ हो गया, तो अब खाना खाते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे एक गोलगप्पा, क्योंकि ट्राई इसके साथ ही करना चाहिए। तो ये है कि मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ और मज़े की चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें। तो मैंने तो थोड़े से ये आलू ऐड किए हैं
जिनको हम पोटैटो कहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ना इन्होंने मसाले वगैरह भी रखे हुए थे, चाट मसाला वगैरह और दूसरे कुछ भी मसाले वगैरह जो आप ऐड करना चाहते हो अपने मुताबिक। और इसके अलावा यहाँ पे चने भी पड़े हुए हैं आगे, और प्याज वगैरह जो है मैं इतना मुझे इतना नहीं पसंद है तो वो चीज़ें मैं नहीं ऐड करूँगा। और ये यहाँ इसका पानी जो बहुत मतलब कि खट्टा होता है जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर डुबो के ये खाया जाता है, और ये इसका जो टेस्ट है वो वाकई में बड़ा मज़े का लगने लग जाता है। तो ये चने पड़े हुए हैं तो चने में ऐड कर लूँ, और उसके बाद इसको डिप करके इसके अंदर से खाऊंगा और बड़ा मज़े का लगता है यार, बहुत मतलब कि मज़ा आ जाता है खाने का। तो ये है कि मैं फटाफट खा के फिर आपको बताता हूँ कि क्या टेस्ट है। तो गाइस ये मैंने बना लिया था और ये गया गोलगप्पा मेरे मुंह के अंदर, और वाकई में बहुत मज़े का आया और ना मज़ा आ गया खाने का। तो ये कि अब बाकी मेन कोर्स की तरफ चलते हैं और वो खाते हैं पहले। तो गाइस मैंने ना जो ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं की, और मैंने बस जो मेरा दिल कर रहा था खाने का सिर्फ मैंने वही चीज़ें वगैरह ऐड की हैं। जैसे मैंने पिज़्ज़ा ले लिया, विंग्स ले लिए, उसके बाद ये रोल ले लिए और थोड़ा सा पास्ता ऐड कर लिया। तो मैं इसी के अंदर ही मुझे पता मैंने रह जाना है तो मुझे एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये कि यही बहुत है मेरे लिए। तो खैर दूसरी साइड पे अब जब मैंने मेन कोर्स ले लिया तो अब बारी है एपेटाइज़र की। तो मैंने ब्रोनी लिया और एक कप केक लिया, और साथ में एक सैलड था, ये रशियन सैलड, वो चीज़ लिया और मज़े के थे, ये चीज़ भी मज़े की थी। और मैंने बाद में चाइनीज़ चावल भी ट्राई किए थे, जो एग फ्राइड राइस जिन्हें हम कहते हैं, और वो भी बहुत मज़े के थे। तो ये है कि काम वगैरह हो गया, खाना वगैरह हो गया, तो बाहर चलते हैं। खैर यार हम बाहर जब मैं आया ना, मैंने जब यहाँ पे चीज़ें वगैरह ले रहा था बाहर, मैंने देखा यहाँ पे ना काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने फिर ना इब्राहिम, हानिया और आप ही को पता है, मैंने कहा आए बच्चों को लेके जाते हैं यहाँ पे, इनको झूले वगैरह देते हैं। तो ये मैं हरम को भी बाद में लेके आया था, और हरम चेक करें कितना खुश है इसको देख के, और इतने मजबूती से उसने पकड़ा हुआ कि मैं गिर ना जाऊँ, और ना बड़ा प्यारी लग रही है यहाँ पे ना झूले लेते हुए। तो बस ये कि थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, और जो कि बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे थोड़े से झूले वगैरह अरेंज किए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो अगर कोई भी बच्चे वगैरह आते हैं तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, और ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। और ये चीज़ मुझे बाय द वे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी है। तो ये कि अब ना हरम को मैं ना एक्वेरियम भी दिखाता हूँ, और ना ये एक्वेरियम है जहाँ जिसकी मैंने पहले आपको मैंने फुटेज बनाई थी, और मैं अब हरम को स्पेशली लेके आया इधर खाने के बाद के। अब यहाँ पे पहले सीट पे ऑब्वियसली वो कुछ बैठे हुए थे, तो अब वो चले गए हैं, तो फिर ये मैं हरम को लेके आया हूँ। तो मैंने कहा हरम भी इंजॉय करे, देखे। और ये ना लिटरली ना मछलियों को ना फ़िश को ऐसे पकड़ रही थी कि हाथ में आ जाए मेरे ना, पर वो ऑब्वियसली मिरर लगा हुआ है, ये शीशा लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको ये पकड़ नहीं सकती है, नहीं तो इसका बस नहीं जाता, इसने इसको पकड़ के मैं धोने लग जाना था इनको फ़िश को। तो क्या ये ना मुझे बाकी में ये चीज़ भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है इसके अंदर। मुझे तो ये क्या होटल है, और उसके अंदर जो ये इन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं की हुई हैं ना, ऑब्वियसली ये ना चार चांद लगा देती हैं चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ मुझे अच्छा, इन्होंने टोटल भी रखा हुआ, आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है और ये फेक है आई गेस, नहीं तो यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ जाना था, पर डमी भी है, जो भी है वो भी अच्छा लग रहा है। और ये फिशेज़ को देख के ना ये देखें पकड़ने की कोशिश करती है, हुए हैरान हो रही है, क्योंकि इसने भी पहली दफ़ा आई गेस देखी है, इसने पहले कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी है जो उड़ती हुई चलती हुई। तो ये है कि अब काफ़ी टाइम हो गया था, अब घर की तरफ चलते हैं और फिर मैं घर जाके आपको मिलता हूँ। फाइनली गाइस अभी हम वापस आ गए हैं, और ये है कि हम बहुत मज़ा आया हाइकिंग करने का, और इन्जॉय किया, फुल टाइम इन्जॉय किया। और आपने देखा होगा और आपने भी मेरे साथ इन्जॉय किया, बहुत कुछ था खाने को, बहुत मज़ा आया। और आप ही को फिर से दोबारा से हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत। और दूसरी बात ये कि अब हम जाने लगे हैं मूवी देखने के लिए, मज़ा आएगा। तो हमने टिकट्स वगैरह फाइनल कर ली थी और बुक वहाँ पर करवा ली थी बैठे बैठे। तो ये कि हम घर वापस आ गए, अभी थोड़ा टाइम था, तो अभी हम खाला की तरफ ही, मैं अपनी बड़ी मम्मा की तरफ ही वापस आ गया हूँ। तो ये कि अब थोड़ी देर तक शाम तक चलेंगे मूवी देखने के लिए। सो गाइस शाम हो गई थी और हम आ गए हैं फोर्ट्रेस, और भाई ने फोर्ट्रेस के अंदर ही अपनी जो मूवी की टिकट बुक करवाई हुई थी। तो क्योंकि पास भी हमारे फोर्ट्रेस ही पड़ता, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि 5 मिनट की ड्राइव है, तो ऑब्वियसली किसी और जगह पे जाने से बेहतर है कि बंदा फोर्ट्रेस चल जाए। और ऑब्वियसली जब हम घर से निकले थे ना, तब ना 30 मिनट रह गए थे, तो हाँ मैक्सिमम 30 मिनट्स रह गए थे, तो हमें था कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि आपको पता ही है कि लाहौर की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, और उसके अंदर से यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है इतनी कम टाइम में। पर यह है कि फोर्ट्रेस में, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, कि वो करीब होता है, हमारे करीब है, 10 मिनट की ड्राइव है, तो इसलिए ईजी था कि आराम से हम जा सकेंगे। और ये है कि हम पहुंच गए, पर अभी भी यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है। और चले कोई नहीं, खैर है, रश तो अब हर जगह भी होता है, क्राउडेड एरिया तो हर जगह ही होती है ना। तो ये है कि फटाफट अब यहाँ पे हम
कार पार्क करने की कोई जगह वगैरह ढूंढ लें ताकि इजी हो जाए, हम यहाँ पे कार पार्क करें और फिर उसके बाद हम ऑब्वियसली मॉल के अंदर जाएँ। बेसिकली ये मॉल है जहाँ पे हमने इंटर होना है और ऊपर वाली साइड पे फर्स्ट फ्लोर पे आई थिंक जो थर्ड फ्लोर है वो, हाँ, तो वहाँ पे ही इन्होंने वो बड़ा वो सिनेमा बनाया हुआ है जहाँ पे हम जाके मूवी देखेंगे। और खैर हमने गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं और ना बड़ा मज़ा आएगा यार मैंने, क्योंकि इन्होंने पंजाबी मूवी देखनी है जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था, और पंजाबी मूवी में हंस हंस के वैसे ही कहना में बुरा हाल हो जाता है। तो ऑब्वियसली कैरी ऑन जटा मैंने 1 देखी हुई है, 2 नहीं देखी थी, अब 3 देखने जा रहा हूँ तो चलेगा। और ये देखिए ये ना कितना गहमा गहमी लगी हुई है और अब यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं कि लिफ्ट आ जाए। मैं तो भाई को कह रहा था कि हम चलते हैं ना एस्केलेटर से चलते हैं, पर भाई कहते हैं नहीं लिफ्ट चलेगी सही, लिफ्ट के अंदर सही है, क्योंकि फिर घूम के जाना पड़ता है ऑब्वियसली आपको, क्योंकि दूसरे अप स्टेट के लिए आपको जाने के लिए फिर आपको घूम के दूसरी साइड से फिर ऊपर को जाना पड़ता है। तो पर जबकि लिफ्ट के अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, आपने बस एक बटन क्लिक किया और आप ऊपर से नीचे चल गए। और दूसरी तरफ एस्केलेटर के अंदर इस तरह का व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि आप जब इस तरह जाएंगे लिफ्ट के साथ और वहाँ पे आपको प्रॉपर एक व्यू नज़र आता है जो कि बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि जो इनकी लिफ्ट है वो पूरे प्रॉपर इन्होंने शीशे की बनाई हुई है जिससे आप देख सकते हो बाहर क्या हो रहा है। तो और ऑब्वियसली ये अच्छा लगता है और इस तरह देखने में, और सफोकेशन नहीं होती है। जिनको सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है उनको ऑब्वियसली लिफ्ट जो है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे बाबा को होती है सफोकेशन की प्रॉब्लम। तो इस वजह से ना ये चीज़ अच्छी बना दी है कि आप इस तरह आप देख सकते हो बाहर के क्या हो रहा है और आप चल सकते हैं। ये देखें ये व्यू, जैसे 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर आपको प्रॉपर सही तरीके से दिखता है और रूफ टॉप आपको सही तरीके से दिखता है और बड़ा मज़े का लगता है। और एक दफ़ा मैंने आपको बताऊँ मैंने रूफ टॉप पे बैठ के भी खाना खाया यहाँ के और बहुत मज़ा आया था। और ना तब जैन या फेब का टाइम था और तब ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और हवा चल रही थी और बहुत मज़ा आया था वहाँ पे खाना खाने का। फेब का आई थिंक टाइम था, फेब का मंथ था और बहुत मज़ा आया था। तो यह कि कभी अगर दोबारा आऊँ मैं फेब के अंदर तो मैं ज़रूर रूफ टॉप पे जाके बैठ के खाना खाना चाहूँगा। खैर अब चलते हैं, अब हम पहुँच गए 3rd फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे भाई अब टिकट जो है अपनी कंफर्म करने लगे हैं और टिकट कंफर्म करके फिर हम देखते हैं। ये सामने ही पोस्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से करके। और ये इधर ही ये भाई यहाँ पे अभी मूवी का कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम, और ये इसका है कैरी ऑन जटा 3 का। और यहाँ पे मैं बैठ के ना अब ज़रा तस्वीरें वगैरह बना ली और अब हम चल रहे हैं मूवी देखने के लिए सिनेमा के अंदर, क्योंकि हम 2-3 मिनट आगे ही लेट हो गए हैं। तो फटाफट अंदर चलते हैं और जाके बैठते हैं और मूवी स्टार्ट करते हैं। और ये हरम भी जा रही है, हरम की भी पहली मूवी है देखने लगी है वो भी इस तरह बैठ के कि होपफुल ये बस हमें तंग ना करे ज़्यादा, हम मूवी इंजॉय कर सकें। इधर मैं और इब्राहिम जो है प्रॉपर वे में अच्छे ही तरीके से मूवी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इर्द गिर्द वाली सीटें जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हैं और हम आराम से खुले होकर बैठे हुए हैं, जो कि बड़ा मज़े किया। अब जब एम्प्टी होती है ना सीट आपकी इर्द गिर्द वाली तो आप आराम से सही तरीके से इंजॉय करके मूवी देख सकते हैं। पर बाय द वे मूवी बहुत मज़े की है और सीट जो है वो भी बहुत कम्फर्टेबल है, तो मज़ा आया मुझे इधर भी मूवी देख के। और फाइनली मूवी ख़त्म हो गई है, इब्राहिम और मैं और ये ख़त्म हो गया और अब सब वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये लगता है इस तरह व्यू होता है जब स्टार्ट होती है, जैसे क्योंकि हम जब इंटर हुए थे तब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी तो ये वाला व्यू देखने को नहीं मिला था। पर यह कि अब आप इजीली देख सकते हो कि इस तरह का इन्होंने प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। और ये हरम है और हरम को अब नींद आ रही है, पर मूवी में तो थोड़ा बहुत तंग किया पर ज़्यादा नहीं किया, शुक्र है अब मूवी अच्छी तरीके से हमने इन्जॉय कर लिया। तो अब बाइट चलते हैं, फिर उसके बाद बाइट घर की तरफ ही चलेंगे क्योंकि आगे ही काफ़ी टाइम हो गया। तो ये देखिए इस तरह, और ये हम 3rd फ्लोर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े हुए हैं और ये आपको सारे फ्लोर वगैरह नज़र आ जाते हैं इजीली के किधर है। और अब काफ़ी शॉपिंग मॉल जो है वो बंद होने लग गए क्योंकि 10 बजे का टाइम होता है और 10 बजे से ऊपर टाइम हो गया और इन्होंने अब जो है जो शॉप्स वगैरह वो क्लोज़ करनी शुरू कर दी इन्होंने। नहीं तो वो कहते हैं कि मिलिट्री वाले आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार शॉप वगैरह बंद करो। ऑब्वियसली अच्छी बात है कि आपको एक जब टाइम दिया जाता है तब आप उसके अंदर बस आप बंद करें और ख़त्म करें। और इधर हम आ गए, ये पैरट्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे, बड़े क्यूट से पैरट्स थे। मतलब ये वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे तो पर मैंने फिर भी थोड़ी सी ना वीडियो बना ली। मैंने कहा चलें कोई नहीं, खैर अगर बन जाती हैं तो इजीली तो बन जाए, ये कितने प्यारे क्यूट से लग रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि अब हम घर की तरफ चलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और ये है कि अब यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह भी बंद होने लगी हैं। तो चलें फिर घर चलते हैं, घर जाके फिर आपको आराम से मिलते हैं। ये रहा इब्राहिम खुदाफिज कर रहा है आपको, तो चलें बहरहाल घर चलते हैं। अब फाइनली गाइस हम वापस आ गए हैं घर और बहुत मज़े का और बहुत अच्छा आज का दिन गुजरा। और बात यह है कि ना अनएक्सपेक्टेड था ये
प्रोग्राम बना और अनएक्सपेक्टेडली हम मतलब कि सारा कुछ हुआ। और इस तरह के सडन जो प्रोग्राम बनते हैं और सडनली जब सारा कुछ होता है ना, वो बहुत सही रहते हैं और ज़्यादा सही रहते हैं। अगर रादर दिन अगर हम कहें कि हम प्लानिंग करेंगे फिर जाएंगे फिर होगा, तो उस तरह कभी भी प्लान के मुताबिक कुछ भी चीज़ नहीं होती और ना ही कभी होता है। तो ये जिस तरह के जो प्रोग्राम बनते हैं ना, वो मज़ा भी आता है और अच्छा भी टाइम गुजर जाता है उस तरह ना। तो खैर ये था कि आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने तो फाइनली बहुत इन्जॉय किया, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलते हैं एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो चलें गाइस, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।